वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड मेडिकल एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीरम क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सीरम क्रिएटिनिन एक तरह का ब्लड टेस्ट है जिसके ज़रिए हम इसकी मात्रा का पता लगा करके किडनी के फंक्शन के बारे में पता करते हैं कि हमारा किडनी सही से वर्क कर रहा है या नहीं। दोस्तों, क्रिएटिनिन एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि मसल्स के मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप हमारे शरीर में बनते हैं। क्योंकि बॉडी में किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। लेकिन जब किसी कारणवश किडनी अपने काम को सही से अंजाम नहीं दे रहा होता है तो उस कंडीशन में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसकी मिकदार हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाती है। उसी तरह से जो क्रिएटिनिन है इसकी मात्रा जब हमारे ब्लड में नॉर्मल से ज़्यादा होती है, यह इस बात की तरफ इंडिकेशन देती है कि हमारा किडनी सही से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि किडनी का ही काम था कि वो क्रिएटिनिन को शरीर से बाहर निकाले। इसीलिए हम इसके बेसिस पर किडनी डिजीज़ के बारे में आइडिया लगाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि हमें किन कंडीशन में सीरम क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, जब पैरों में स्वेलिंग हो जाए और उसके साथ साथ आँखों के चारों तरफ भी स्वेलिंग हो जाए, लेकिन इसके साथ साथ और कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी पेशाब के लिए बार बार जाना पड़े, और पेशाब के साथ साथ ब्लड का भी लॉस होने लगे यानी कि ब्लडी यूरिन होने लगे, और पेशाब के साथ साथ प्रोटीन का भी लॉस हो, मसल्स में क्रैम्प भी हो। ये सभी ऐसे कंडीशन हैं जिसमें आपको सीरम क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके साथ साथ सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट तब भी करवाया जाता है जब आपका किसी भी तरह का किडनी डिजीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा हो। तो उस ट्रीटमेंट के बारे में पता लगाने के लिए कि किस हद तक सही ट्रीटमेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उसके लिए भी क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट कराया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि सीरम क्रिएटिनिन का नॉर्मल रेंज हमारे ब्लड में कितना होना चाहिए। दोस्तों, एडल्ट मेल में सीरम क्रिएटिनिन का नॉर्मल रेंज 0.9 टू 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, जबकि एडल्ट फीमेल में सीरम क्रिएटिनिन का नॉर्मल रेंज 0.6 टू 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। और जिसकी उम्र 3 से 18 साल के बीच में है उसमें सीरम क्रिएटिनिन का नॉर्मल रेंज 0.5 टू 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। दोस्तों, एज और बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। जैसे ज़्यादा उम्र वाले लोगों में क्रिएटिनिन की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा मिल सकती है, और उसके साथ साथ जो व्यक्ति ओबेज हैं या जिसमें मसल्स ज़्यादा है उसमें क्रिएटिनिन की वैल्यू ज़्यादा मिल सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि वे कौन कौन से कंडीशन हैं जिसमें सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह का किडनी डिजीज़ है तो उस कंडीशन में सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा हो सकती है। और उसके साथ साथ अगर आपके यूरिनरी सिस्टम में कहीं पे ब्लॉकेज हो गया हो, चाहे वो स्टोन की वजह से हुआ हो या और किसी भी वजह से, तो उस कंडीशन में भी सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा हो सकती है। इसके साथ साथ और भी कई क्लिनिकल कंडीशन है जैसे डिहाइड्रेशन, डायबिटीज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और मसल्स डिजीज़। ये सभी ऐसे क्लिनिकल कंडीशन हैं, इसमें भी सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि किन किन क्लिनिकल कंडीशन में सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू नॉर्मल से कम हो जाती है। दोस्तों, यदि आपको किसी भी तरह का मसल्स का लॉस हो रहा हो तो उस कंडीशन में सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू नॉर्मल से कम हो जाती है, क्योंकि मसल्स के मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप ही क्रिएटिनिन का प्रोडक्शन होता है। यदि मसल्स की ही कमी है तो उस कंडीशन में क्रिएटिनिन की वैल्यू भी ऑलरेडी कम हो जाएगी। और उसके साथ साथ यदि आपको किसी भी तरह का लिवर डिजीज़ है या आप अपने डाइट में प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत ही कम कर रहे हैं या आपके डाइट में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है, तो उस कंडीशन में भी सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू नॉर्मल से कम मिल सकती है। दोस्तों, ये था बेसिक सीरम क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट के बारे में। यदि आपको सीरम क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट का वैल्यू अब नॉर्मल मिल रही है तो आपको इसके साथ साथ किडनी फंक्शन टेस्ट या और भी कई सारे टेस्ट कराना चाहिए। बेसिकली सीरम क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट भी किडनी फंक्शन टेस्ट का ही एक पैरामीटर है, इसीलिए आपको किडनी फंक्शन टेस्ट और इसके साथ साथ जो भी किडनी के रिलेटेड जांच है उसको कराने के बाद ही फाइनली तौर पर डायग्नोसिस बनाना चाहिए कि किडनी में कौन सा डिजीज़ है या नहीं है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द वीडियो ऑन सीरम क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट. Hopefully this video will be helpful for you. Thank you for watching.